राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज का ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। ब्लॉग रहेगा ब्लाउज की सिलाई के ऊपर। तो देखो इस तरीके से मैंने इसकी लंबाई नाप ली है। लंबाई लिए मैंने इसकी 12.5 इंच आगे वाला हिस्से की, और पीछे वाले हिस्से की लिए मैंने 14 इंच, क्योंकि आगे वाले में तो तीरे का पट्टा लगेगा ना, वो इसलिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे ब्लाउज की कटिंग कर लिए और दोनों पार्ट का कट के तैयार हो गए। अब इस तरीके से आपको दोनों मेन फैब्रिक के रख के और कटिंग करनी है। इसको मैंने सुई धागा की मदद से अटैच कर लिया है, और उसके बाद ही मैं कटिंग करने लगी हूँ, क्योंकि इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और इस तरीके से आप भी सिलेंगे तो आपके ब्लाउज में भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब देखो दोनों ये पार्ट पीछे वाला मैंने कट कर लिया है, और मैं मशीन पे आ गई हूँ। अब ये दोनों हिस्सों में सल लगाएंगे अपन, एक एक करके पूरे सल। ये सल में मतलब आधा इंच का लेती हूँ मैं। आधा इंच से ज़्यादा ही लेना है आपको, कम नहीं लेना पीछे वाला सल, और बाकी के तो थोड़े थोड़े लेने हैं आपको। मतलब अस्तर का कपड़ा भी आना चाहिए, इस हिसाब से लेने हैं आपको। और इस तरीके से सारे एक एक करके आपको पूरे सल कंप्लीट करने हैं। अरे याद रखिए, एक जैसे ही मतलब थोड़ी थोड़ी सिलाई लेनी है, बस सिर्फ एक नीचे वाला है ना, तीरा वाला, उसी की ज़्यादा लेनी है, आधा इंच। बहुत सी बहनें कहती है कि हमसे नहीं आएगा, लेकिन आप सिलोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से सिलना आ जाएगा। इस तरीके को देख के सिलोगे तो, क्योंकि अपन करते हैं ना तो सब काम होता है। अगर अपन करेंगे ही नहीं तो काम होएगा कैसे। तो देखो आप इस तरीके से मैंने दोनों धीरे धीरे सारे सलवार लिए और एक दूसरे से मिला लिया। अब ये पट्टी तीरे की पट्टी है, तो इसको नाप ली मैंने। एक तरफ से 3 इंची की है, एक तरफ से 4 इंची की काटी है। और इस तरीके से मेन फैब्रिक पे अटैच करनी है। दोनों पट्टी को मैं एक साथ ही जोड़ रही हूँ। अब देखो दोनों को इस तरीके से जोड़ लिया, और अब पलट देंगे अपन। अब पलटने के बाद एक सिलाई ऊपर से मारेंगे ना, तो उसको पलटते हैं ना तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इस तरीके से एक सिलाई आपको भी मारनी है। देखो, और अब देखो इस तरीके से आपको इसको देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। और पलट के तैयार कर लिए। दोनों पट्टियों को इसी तरीके से आपको अटैच करनी है। जो ये धागे वागे निकल रहे हैं इसको कट करने हैं। ये क्या है, ब्लाउज चिकने वाला ब्लाउज है, तो इसमें धागे ज़्यादा निकल रहे हैं। अब इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख के अटैच करनी, सिलाई करनी है। अपन को तीरा जोड़ना है। आराम से धीरे धीरे इस तरीके से जोड़ना है दोनों तीरों को। ये देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। इसी तरीके से आप भी सिलोगे तो बहुत अच्छी
ये देखो 13 इंच लंबाई इसकी, 13.5 इंच है, क्योंकि आधा इंच इसमें जाएगी कंधों में, तो 13 इंच बच जाएगी फिर इस। अब देखो दोनों तीरा जोड़ दिया, पट्टियाँ लगा दी और मिला लिया निशान से निशान, तो कंप्लीट निशान है। गला वाला सब चेक कर लिया। और अब लगाएंगे हुक वाली पट्टी। तो देखो इस तरीके से मैंने पट्टी कट करी और इस तरीके से लगाएंगे। ये वाली पट्टी है हुक की, तो ये अंदर पूरी फोल्ड होती है। जो दूसरी वाली नुक्का वाली पट्टी है ना, वो थोड़ी बाहर निकलती रहती है। तो ये वाली पट्टी मैंने तैयार कर दी। अब ये दूसरी वाली पट्टी है, इसमें है ना अस्तर लगाया है, क्योंकि एक जैसी दिखेगी ना, वो थोड़ी बाहर निकलती रहती है। जो इस तरीके से इसको भी अटैच करना है आपको। ये देखो, अब ऊपर से एक सिलाई मारेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी इसमें। अब देखना मैं किस तरीके से पलटती हूँ इसको। अब देखो इस तरीके से आपको भी फोल्ड करना है और दूसरी तरफ से पलट के अब पलट के सिलाई मारनी है। बहुत आसान है ये पट्टी लगाना भी। आपको बस ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करनी है, क्योंकि स्किप कर देते हैं तो अपन को समझ में नहीं आता। अब देख, ये पीछे वाला हिस्सा है, तो इस पे भी मैं पट्टी अटैच करूँगी। पहले पट्टी अटैच करूँगी, फिर इसके सल भरूँगी। तो देखो इस तरीके से मैंने पट्टी अटैच करने रख दी ब्लाउज के नीचे। आप भी देखना इसी तरीके से रखना है पट्टी को। ये देखो बहुत आसान है इसको सिलना। ब्लाउज को सिंपल वाला ब्लाउज है, अस्तर वाला है, लेकिन मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगता, कि मुझे तो सिंपल ही लगता है। लेकिन आप कोशिश करोगे तो आपको भी बहुत आसान लगेगा। कोशिश तो करनी चाहिए, जब भी तो आएगा। इस तरीके से अब पट्टी को पलटना है। एक सिलाई फिर लगानी है, क्योंकि अंदर की बाजू फोल्ड करेंगे तो उससे फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। तो मैं हमेशा इस तरीके से पट्टी जोड़ती हूँ ना, तो उसके ऊपर से एक सिलाई और मारती हूँ ऊपर की साइड। अब देखो इस तरीके से पलट के मैंने इस पे सिलाई मार दी है। अगर आप सिलाई सीखना चाहते हो तो वीडियो स्किप मत करा करो, फुल वीडियो देखा करो। अब इस तरीके से एक इंची का सर लिया है मैंने, क्योंकि पीछे 1 इंची से
कम ले लो या फिर 1 इंची का ही ले लो। इससे क्या है, पीछे फिटिंग अच्छी आ जाती है। ये वाले सल अच्छे से ले लेते हैं ना अपन, तो ज़्यादा नहीं लेना है, 1 इंची से कम ही लेना है, लेकिन ज़्यादा नहीं लेना। इस तरीके से दोनों सल भर दिए और पीछे का हिस्सा भी तैयार हो गया। अब देखो यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से बीच सेंटर में मैंने निशान लगा दिया। ये देखो, इस तरीके से आपको भी निशान लगाना है और फिर सीधा करना है। और जो आगे वाला हिस्सा है ना, इस पीछे वाले हिस्से के ऊपर रख के नापना है, कहीं छोटा बड़ा तो नहीं है ना, ये चीज़ देखनी है आपको। और फिर कंधे जोड़ने हैं। ये कंधे मैं इस तरीके से जोड़ रही हूँ, मतलब ये धागे निकल रहे हैं इसमें, तो ये धागे नहीं निकलेंगे तो कंधे छकेंगे नहीं। तो मैंने सीधी साइड से सिलाई करी है और सीधी साइड से सिलाई करके फिर उल्टा करके फिर एक सिलाई करेंगे ना, तो उसमें फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी, क्योंकि धागे अंदर की साइड दब जाएंगे। अब देखो, इस तरीके से उल्टा करके सिलाई करेंगे ना, तो फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। तो इसी तरीके से दोनों कंधे जोड़ने हैं। अब अपने दोनों कंधे जुड़ के तैयार हो गए, तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। और इसी तरीके से चेक कर लिया गला कि कहीं छोटा बड़ा तो नहीं है। इसे एक साथ इस तरीके से नाप लिया मैंने और चेक कर लिया, कहीं छोटा बड़ा तो नहीं रह गया, तो फिक्स आया है। और गले से थोड़े धागे निकल रहे हैं, तो इसकी कटिंग कर ली। ये देखो, दोनों को मिला। अब आस्तीन कटिंग करेंगे। तो देखो, ये आस्तीन के मैंने है ना 8 इंची पे निशान लगाया है और 4 इंच, ये 3 इंच पे यहाँ पे लगाया है निशान। और इसी तरीके से अब आगे निशान लगाएंगे 4 इंच पे, क्योंकि पफ वाली है ये आस्तीन, पफ वाली आस्तीन है ये। तो इसको इस तरीके से कटिंग करना है, इस तरीके से। अब कटिंग कर दी। ये पफ वाली आस्तीन भी बहुत आसान है, ऐसे लगता है कैसे बनाए, पर बहुत आसान सिंपल है। मैंने दोनों आस्तीन एक साथ ही कटिंग कर लिए। और अब देखो, दोनों को मेन फैब्रिक रख के अटैच कर लेती हूँ एक साथ ही दोनों आस्तीन को। इस तरीके से दोनों आस्तीन को मैंने अटैच कर लिया।
अब ये मतलब इसके ये कच्ची कर लेती हूँ सिलाई। इससे क्या है फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, कपड़ा इधर उधर खिसकता नहीं है। तो अपन सिलाई करते रहते हैं, उसमें आसानी रहती है। तो कटिंग भी होगी आस्तीन की, दोनों आस्तीन को एक साथ ही कट कर लिया, एक साथ ही सिल लिया। और फिर इस तरीके से मैं दोनों आस्तीन को हमेशा एक साथ ही कट करती हूँ। और ये बीच में से अलग अलग कर दी। अब इस तरीके से अपन को निशान लगाने हैं 1-1 इंच पे। ये देखो इस तरीके से बीच में सेंटर में एक निशान लगा दिया और ये 1-1 इंची का गैप पे निशान लगा दिया। तो ये 5-6 निशान 6 सल आएगी इसमें। एक जैसे ही दोनों तरफ निशान लगाने हैं अपन को और इस तरीके से एक एक करके सल भरने हैं। ये देखो बहुत आसान है इस तरह की आस्तीन बनाना। ये देखो अब अटैच करेंगे अपन इस तरीके से। ये पाइपिंग लगा रही हूँ मैं, तो पाइपिंग को इस तरीके से रख के लगाना है। तो छोटे छोटे कट लगा दिए ना, इससे क्या है पाइपिंग में फिनिशिंग भी अच्छी आती है। और जब अपन फोल्ड करते हैं ना तो इससे फोल्ड से अच्छे से हो जाती है। तो छोटे छोटे कट लगा दिए मैंने इस तरीके से। ध्यान रखना है आपको कहीं सिलाई के ऊपर कट नहीं लग जाए। आप फोल्ड करके इस तरीके से फिर हल्के हाथ से खींचना नहीं है पट्टी को। ये देखो कितनी फिनिशिंग के साथ अपनी पाइपिंग लग के तैयार हो गई। और अब पिन ये आस्तीन अटैच करेंगे। तो इस तरीके से मैंने बीच सेंटर में निशान लगा के आस्तीन को रख के पिन की मदद से अटैच कर लिया। और इस तरीके से रख के आराम से सिलाई लगानी है। तो देखो इस तरीके से आपको आस्तीन भी अटैच करनी है। आराम से धीरे धीरे वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक शेयर ज़रूर करना है।